जय हिंद साथियों, नमस्कार आप सभी को। मैं गुरनाम सिंह आप सभी का IQ स्टडी सेंटर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो नए सेशन की आपके लिए शुरुआत कर दी है। मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए 40 यानी कि 38 सेट करवाए मेरे दोस्तों, और डेली 50 क्वेश्चन आपको करवाता था। तो 38 गुणा के 50 यानी कि लगभग आपके 2000 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करवा दिए हैं। और जिसने नहीं देखी है वो पूरी की पूरी वीडियो 2000 क्वेश्चन की 38 सेट करवाए थे। डेली 50 क्वेश्चन होते थे, डिटेल के साथ होते थे। प्ले लिस्ट बनवा दी है। एग्जाम से पहले अगर एक बार देख लिए तो एक बार और जरूर देख के जाना। सभी के सभी सेट आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे वो, ठीक है। तो आज आपकी क्लास स्टार्ट हो रही है बिल्कुल बेसिक जिले वाइज, जिलेवार परिचय डेली की क्लास आपको ये सुबह 9:30 बजे देखने को मिलती रहेगी चैनल के ऊपर। तो अंबाला जिला आज हम पढ़ेंगे। कौन सा जिला पढ़ेंगे मेरे दोस्तों? अंबाला जिला पढ़ेंगे, ठीक है। जिले वाइज करेंगे। हरियाणा के पूरे 22 जिले। भाई कब बना, कितना क्षेत्रफल है, कितना घनत्व है, कौन से मेले लगते हैं, कौन से प्रसिद्ध व्यक्ति यहां से हुए, कौन कौन सी नदियां यहां से निकलती हैं, कौन से नेशनल हाईवे यहां से निकलते हैं, कहां पर पड़ता है हरियाणा के, तो सबका सब पूरा डिटेल के साथ हम पढ़ेंगे। तो अगर आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन पर क्लिक कर लेंगे ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहेगी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास रहेगी। तो आज का जो जिला रहेगा हमारा अंबाला जिला रहेगा डिटेल के साथ। और 100 रुपए की पीडीएफ है। जिस भी स्टूडेंट को लेनी है भाई 100 रुपए में, 30 रुपए में एक पीडीएफ जिसके अंदर हरियाणा जीके, इंडिया जीके, कंप्यूटर साइंस है, और 30 रुपए की एक पीडीएफ जिसके अंदर मैथ और रीजनिंग रहेगा, और एक 40 रुपए की पीडीएफ जिसके अंदर हिंदी रहेगी। तो तीनों पीडीएफ 100 रुपए की हैं। अगर आप एक दो कोई भी लेना चाहते हैं तो एक भी ले सकते हैं, तीनों भी ले सकते हैं। और ये नंबर है, ओनली आप व्हाट्सअप करेंगे भाई। बहुत सारे स्टूडेंट कॉल करते हैं और कॉल लगता नहीं, तो मेरे दोस्तों केवल व्हाट्सअप करेंगे इस मैसेज के ऊपर, इस नंबर के ऊपर केवल व्हाट्सअप करेंगे। आपको जो है सैंपल भेज दिया जाएगा, अगर अच्छी लगती तो प्राप्त कर सकते हैं। डेली सुबह 9:30 बजे हरियाणा जीके। उसके बाद आपको क्लास देखने को मिलती है सुबह 11 बजे मैथ की, दोपहर को 12 बजे हिंदी की, दोपहर को 1 बजे रीजनिंग की, और 2 क्लास लाइव चलती हैं डेली रात को 9 से 10 हरियाणा जीके, 10 से 11 इंडिया जीके। तो चलिए अंबाला जिला पढ़ेंगे आज। पहले आप यहां पर हरियाणा का मैप देखें। डेली आपको ये मैप मिलेगा पहली स्क्रीन के ऊपर, ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए कि कौन सा जिला हरियाणा के किस साइड में पड़ता है। भाई अंबाला जिला हरियाणा के नक्शे में किधर है? उत्तर की साइड में है। देखिए सबसे उत्तर में, हरियाणा के सबसे उत्तर में कौन सा जिला हुआ? पंचकुला जिला। अगर पूछ लिया जाए सबसे पश्चिम में कौन सा जिला हुआ? सिरसा जिला सबसे पश्चिम के अंदर हुआ, ठीक है। अगर पूछ लिया जाए सबसे दक्षिण में कौन से जिले हुए? नूहू और पलवल जिले हुए। देखो यहां पर पंचकुला के बाद आओगे अंबाला, अंबाला से भी इस लाइन में कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र के नीचे से फिर यहां से कैथल और जींद। जींद को क्या कहा जाता है? हट कहा जाता है, हरियाणा का दिल कहा जाता है। इस साइड से जाओगे सिरसा, सिरसा से फतेहाबाद, फतेहाबाद से जाओगे नीचे हिसार, हिसार से नीचे जाओगे भिवानी, भिवानी से नीचे चरखी दादरी, चरखी दादरी से नीचे जाओगे महेंद्रगढ़, ठीक है। महेंद्रगढ़ से फिर आप इस साइड में घूमोगे तो रेवाड़ी आ जाएगा, रेवाड़ी के नीचे जाओगे नूहू, पलवल, फरीदाबाद, गुरुग्राम, फिर जज्जर, फिर रोहतक, सोनीपत, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र। डेली आपको पहली स्क्रीन पर ये देखने को मिलेगा और आपको इजीली तरीके से याद हो जाएगा कि कौन सा जिला, कौन से जिले की सीमा किसके साथ टच करती है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है, तो आप मैप से इजीली समझ पाओगे, ठीक है। ये पूरा का पूरा हरियाणा का मैप है। आप जैसे बोल दिया जाए कि कैथल जिले की किसके साथ सीमा टच करती है, तो बोलोगे सर कैथल जिले की किसके साथ करती है? जींद के साथ भी करती है, फतेहाबाद के साथ भी करती है, करनाल के साथ भी करती है, और कुरुक्षेत्र के साथ भी करती है। तो पूरा का पूरा मैप जब आप डेली पहली बार देखोगे स्क्रीन के ऊपर तो आपको पूरा का पूरा याद हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अंबाला जिले को डिटेल के अंदर करेंगे। अंबाला जिले का आपको दर्शन करवा देता हूं, अंबाला जिले का वर्णन करवा देता हूं, क्या क्या अंबाला जिले, इसकी स्थापना कब हुई। अंबाला जिले की स्थापना हुई 1 नवंबर 1966। भाई जब हरियाणा बना तो कुल कितने जिले थे? जब हरियाणा राज्य का गठन हुआ तो हरियाणा के अंदर टोटल 7 जिले थे और उनमें से एक था अंबाला। तो 1 नवंबर 1966 को बना। अंबाला को अन्य किस नाम से जाना जाता है? मिक्सी सिटी, साइंस सिटी, और इसका प्राचीन नाम क्या था? अंबाला का अंबालिका। अंबा देवी का मंदिर है यहां पर, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? अंबाला पड़ा। तो अंबालिका प्राचीन नाम था, मिक्सी सिटी के नाम से जाना जाता है, साइंस सिटी से के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहां पर क्या होता है? विद्युत उपकरण का क्या है भाई? विद्युत उपकरण की फैक्ट्री है यहां पर। बहुत सारे विद्युत उपकरण आपको यहां पर देखने को मिलते हैं।
नामकरण। इस नगर की स्थापना 14वीं शताब्दी में अंबा राजपूत के द्वारा की गई थी भाई। अंबाड़ा नगर की स्थापना 14वीं शताब्दी में अंबा राजपूत के द्वारा की गई थी। अंबा किसका नाम है? भवानी देवी का नाम है। उनके नाम पर इस शहर का नाम अंबाड़ा पड़ा। ठीक है, पूरा का पूरा डिटेल के साथ पढ़ेंगे। अंबाड़ा जिले का मुख्यालय कहां पर है? अंबाड़ा के अंदर है। अंबाड़ा के अंदर कौन कौन से उपमंडल आते हैं? अंबाड़ा, बराड़ा और नारायणगढ़। अंबाड़ा, बराड़ा और नारायणगढ़ 3 उपमंडल हो गए। तहसील कौन कौन सी है अंबाड़ा जिले के अंदर? तहसील की बात करेंगे अंबाड़ा, बराड़ा और नारायणगढ़। उप तहसील कौन कौन सी है? अंबाड़ा छावनी, साहा, मुलाना और शाहजहांपुर। ठीक है, 4 उप तहसील हो गई। अंबाड़ा छावनी, साहा, मुलाना और शाहजहांपुर। खंड कौन कौन से हो गए? अंबाड़ा, बराड़ा, नारायणगढ़, शाहजहांपुर और साहा, ये खंड हो गए। यानी कि अंबाड़ा और अंबाड़ा को 2 खंड में बांटा गया है। अंबाड़ा 1 और अंबाड़ा 2 खंड में बांटा गया है। एक बराड़ा हो गया, एक नारायणगढ़ हो गया, एक शाहजहांपुर हो गया, एक साहा हो गया। तो कितने खंड हो गए टोटल? अंबाड़ा को 2 में बांटा गया, 2 ये हो गए और 4 ये हो गए, तो टोटल मिला के 6। क्षेत्रफल कितना है? 1574 वर्ग किलोमीटर है। लिंगानुपात कितना 2019 के अनुसार? तो 1000 पुरुषों के ऊपर कितनी है? 963 महिलाएं हैं। साक्षरता दर कितनी है? 81.75% है। 81.75% अंबाड़ा की साक्षरता दर। जिले का घनत्व, अंबाड़ा जिले का घनत्व कितना है? 772 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, लोकसभा क्षेत्र अंबाड़ा। अंबाड़ा सीट कैसी है? आरक्षित सीट है भाई। पता होगा हरियाणा की टोटल कितनी सीट है? 10 सीट है, जिसके लोकसभा की 10 सीट है, दो सीट आरक्षित हैं। कौन कौन सी है? एक अंबाड़ा और एक सिरसा है। तो अंबाड़ा कैसी सीट है? आरक्षित सीट है। विधानसभा क्षेत्र अंबाड़ा के अंदर विधानसभा की सीटें कौन कौन सी आती है? अंबाड़ा कैंट, अंबाड़ा शहर, नारायणगढ़ और मुलाना। और जो मुलाना सीट है अंबाड़ा के अंदर, अंबाड़ा की जो विधानसभा की जो मुलाना सीट है वो आरक्षित है। आपको पता होगा टोटल 90 सीटें विधानसभा की, जिसमें से 17 सीट आरक्षित है विधानसभा की। लोकसभा की 10 में से 2 सीट आरक्षित हैं। तो एक अंबाड़ा है और एक सिरसा लोकसभा की। एक अंबाड़ा की जो मुलाना विधानसभा सीट है वो आरक्षित सीट है। ठीक है, ये हो गया पूरा डिटेल के साथ। नेक्स्ट देखिए, 1857 की क्रांति के नेता अंबाड़ा से संबंध रखते थे, उनका नाम था श्याम सिंह। क्या था? श्याम सिंह 1857 की क्रांति के नेता थे। नेशनल हाईवे गुजरते हैं अंबाड़ा से। नेशनल हाईवे 44, नेशनल हाईवे 5, नेशनल हाईवे 152 और नेशनल हाईवे 344। ठीक है, ये नेशनल हाईवे कहां से गुजरते हैं? अंबाड़ा से गुजरते हैं। अभी हम पढ़ेंगे कि प्रसिद्ध स्थल कौन कौन से अंबाड़ा के अंदर। अंबाड़ा के अंदर प्रसिद्ध स्थल की बात करेंगे। मंजी साहिब गुरुद्वारा कहां पर है? मंजी साहिब गुरुद्वारा अंबाड़ा के अंदर है। गुरुद्वारा मंजी साहिब उस स्थान पर बनाया गया है जहां सिखों के छठे गुरु हरगोविंद सिंह अंबाड़ा शहर की यात्रा के दौरान रहे थे। उन्होंने यहां एक बावली का निर्माण करवाया था। मंजी साहिब गुरुद्वारा कहां पर हो गया? अंबाड़ा के अंदर। गुरुद्वारा लखनौर साहिब कहां पर है? अंबाड़ा के अंदर। सिखों के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह की, उनकी माता का नाम था, उनकी माता का यहां पर जन्म स्थान था, इसलिए इस गांव को गोविंद सिंह की ननिहाल होने का गौरव प्राप्त है। गुरुद्वारा लखनौर साहिब कहां पर हुआ? अंबाड़ा के अंदर हुआ। नेक्स्ट है अंबिका देवी मंदिर। भाई अंबिका देवी मंदिर कहां पर है? अंबाड़ा के अंदर है। कौरवों पांडवों के समय अंबा, अंबिका और अंबालिका की याद में मां भवानी का यहां पर मंदिर बनाया गया था। ये सब अंबाड़ा की डिटेल पढ़ रहे हैं। ठीक है, दरगाह नौ गज्जा पीर कहां पर है? अंबाड़ा के अंदर। अंबाड़ा शाहबाद मार्ग पर अंबाड़ा से 2 किलोमीटर दूर स्थित बाबा नौ गज्जा पीर का दर्शनीय स्थल है। सेंट पॉल चर्च कहां पर है? अंबाड़ा के अंदर है। इसका निर्माण 1857 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान 1965 में नष्ट हो गया था। ठीक है, निर्माण हुआ था 1857 में, लेकिन जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो उसके दौरान 1965 में सेंट पॉल चर्च क्या हो गया था? नष्ट हो गया था भाई। किंगफिशर दिल्ली अंबाड़ा अमृतसर हाईवे पर स्थित पर्यटक स्थल है। किंगफिशर कहां पर है? अंबाड़ा के अंदर है। और कहां पर है? दिल्ली अंबाड़ा अमृतसर हाईवे पर स्थित एक पर्यटक स्थल है, अंबाड़ा के अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट है बादशाही गुरुद्वारा। बादशाही गुरुद्वारा कहां पर है? अंबाड़ा के अंदर है। और किसका गुरुद्वारा है? गुरु गोविंद सिंह का गुरुद्वारा है, जो सिखों के 10वें गुरु थे। शारदा देवी मंदिर कहां पर है? अंबाड़ा के अंदर। यह मंदिर हिंदुओं के पवित्र मंदिरों में से एक है।
जिसे माता सरस्वती पिंडी के आकार में मौजूद है। माता सरस्वती किसके आकार में मौजूद है? पिंडी के आकार में मौजूद है। शारदा देवी मंदिर। अंबाला एयरफोर्स, भाई अंबाला के अंदर एयरफोर्स स्टेशन भी है। टोका साहिब का गुरुद्वारा अंबाला के अंदर, अंबाला में कहां पर? नारायणगढ़ के अंदर है। सिखों के 8वें गुरु हरकिशन जी का गुरुद्वारा पंजा खेड़ा साहिब के अंदर है। ठीक है, पंजोखड़ा साहिब, पंजोखड़ा साहिब कहां पर है? अंबाला के अंदर है। ठीक है, पंजोखड़ा साहिब गुरुद्वारा भी पूछा गया, कहां पर? अंबाला के अंदर। फ्रीजन टीयर शहीद स्मारक कहां पर है? ये भी अंबाला के अंदर है। फ्रीजन टीयर शहीद स्मारक अंबाला के अंदर। शीशगंज गुरुद्वारा अंबाला कैंट के अंदर। रानी का तालाब अंबाला कैंट के अंदर। देखिए मेरे दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दो भाई, शेयर कर दो ज्यादा से ज्यादा। चैनल पर पहली बार है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। डेली आपको यह क्लास सुबह 9:30 बजे 22 के 22 जिले, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, एक भी क्वेश्चन। 22 के 22 जिले आपको करवाऊंगा और 38 सेट जो आपको करवाए हैं, जो डेली 50 क्वेश्चन करवाता था, लगभग 2000 के आसपास क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आपको करवाए, जितने भी अभी तक हरियाणा के अंदर पूछे गए। ठीक है, प्लेलिस्ट बनवा दी है, जरूर देख लो। एक बार देख लिया, दूसरी बार और देख लो। एग्जाम से पहले 2 बार देख लोगे तो रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतनी अच्छे तरीके से डिटेल के अंदर करवाया है। तो 22 जिले अभी पूरे के पूरे करेंगे। आपके एग्जाम से पहले पूरा का पूरा सिलेबस आपको करवा के दूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट करवा के दूंगा। किसी चैनल की तरह बहकाई में मेरे दोस्तों मत आओ भाई, बैच खरीद लो 2000 का 3000 का, पैसे बर्बाद मत करो। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सब पढ़ाते हैं। यूट्यूब पर कोई भी पढ़ा देगा आपको, कोई भी मतलब कोई भी टीचर मिल जाएगा आपको यूट्यूब के ऊपर, अच्छे से अच्छा। जिसका समझ में आता है उससे आप पढ़ लो। मेरा समझ में आता है मेरे से पढ़ो, दूसरे का समझ में आता है दूसरे से पढ़ो, बस इतना ही है। नेक्स्ट है प्रसिद्ध मेले। प्रसिद्ध मेले अंबाला के अंदर प्रसिद्ध मेले कौन कौन से मेले लगते हैं? वामन द्वादशी का मेला त्रिलोकपुर अंबाला के अंदर लगता है। त्रिलोकपुर अंबाला के अंदर वामन द्वादशी का मेला लगता है। तीज का मेला पंजोखड़ा अंबाला के अंदर लगता है। शारदा देवी का मेला त्रिलोकपुर में लगता है। गोगा नवमी का मेला अंबाला के अंदर लगता है। जन्माष्टमी का मेला अंबाला के अंदर लगता है। ये प्रसिद्ध मेले अंबाला के अंदर लगते हैं। तो प्रथम उद्योग की बात करेंगे, अंबाला के अंदर कौन कौन से उद्योग हैं? ग्राइंडर मिक्सर उद्योग अंबाला के अंदर। वैज्ञानिक उपकरण, इसलिए अंबाला को क्या कहा जाता है? मिक्सर सिटी भी कहा जाता है, या मिक्सी सिटी भी कहा जाता है, वैज्ञानिक सिटी भी कहा जाता है, यानी कि साइंस सिटी भी कहा जाता है, क्योंकि यहां पर क्या है? वैज्ञानिक उपकरण बनते हैं। गैस स्टोव के उद्योग, जो आपके गैस के स्टोव बनते हैं, ये भी अंबाला के अंदर बनते हैं। सिलाई मशीन उद्योग कहां पर है? अंबाला के अंदर है। शीशा उद्योग कहां पर है? अंबाला के अंदर है। नारायणगढ़ शुगर मिल बनोदी शहजादपुर के अंदर है। बनोदी शहजादपुर के अंदर कौन सी है? नारायणगढ़ शुगर मिल। ये आपके प्रमुख उद्योग हो गए। नेक्स्ट पढ़ेंगे प्रमुख शिक्षण संस्थान। अंबाला के अंदर प्रमुख शिक्षण संस्थान कौन कौन से हैं बताएंगे भाई। देखिए एक बार रिस्पॉन्स जरूर दे देना कमेंट के अंदर कि भाई आपको क्लास कैसी लग रही है, क्योंकि आपको पता है डेली क्लास सुबह 9:30 बजे आपको देखने को मिलती है और बहुत सारे स्टूडेंट डेली ये क्लास ज्वाइन कर रहे हैं। तो वो स्टूडेंट जरूर रिस्पॉन्स देना, और जो नए स्टूडेंट है वो भी जरूर रिस्पॉन्स देना भाई, ठीक है। प्रमुख शिक्षण संस्थान श्री दीवान कृष्ण किशोर सनातन धर्म आदर्श संस्कृत महाविद्यालय, ठीक है। श्री दीवान कृष्ण किशोर सनातन धर्म आदर्श संस्कृत महाविद्यालय अंबाला के अंदर है। एसडी कॉलेज, यहाँ स्नातक स्तर पर कार्यालय प्रबंधन की शिक्षा दी जाती है। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अंबाला सिटी के अंदर है। महखस मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय मुलाना क्या है? अंबाला विधानसभा की एक आरक्षित सीट है, मुलाना के अंदर है। महकस मार्कंडेश्वर एजुकेशन ट्रस्ट की स्थापना तरसेम गर्ग ने 1993 के अंदर की थी। 1995 में ट्रस्ट ने इसके अंदर क्या किया? एम इंजीनियरिंग कॉलेज भी प्रारंभ कर दिया गया। जो ये ट्रस्ट था ना, ये महकस मार्कंडेश्वर एजुकेशन ट्रस्ट, इसने 1995 के अंदर एम इंजीनियरिंग कॉलेज भी प्रारंभ कर दिया। 2007 में संस्थान को महकस मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था। कौन से विश्वविद्यालय का? महकस मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय। कहां पर होगा ये? अंबाला के अंदर होगा। नदियां देख लेते हैं, टांगरी नदी, गग्घर नदी, मारकंडा नदी, ये अंबाला से है, ठीक है। टांगरी नदी, गग्गर नदी, मारकंडा नदी अंबाला से होकर गुजरती हैं। टांगरी नदी, गग्गर नदी, मारकंडा नदी, ठीक है मेरे दोस्तों। तो ये सभी नदियां हो गई। कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति हुए हैं भाई अंबाला से, कौन कौन से प्रसिद्ध व्यक्ति हुए हैं ये भी हम जानेंगे, ठीक है।
अंबाला से प्रसिद्ध व्यक्ति कौन कौन से हुए? जूही चावला अंबाला से बिलोंग करती है, अभिनेत्री हैं। परिणीति चोपड़ा ये भी अभिनेत्री अंबाला से बिलोंग करती हैं। ओम पुरी अभिनेता अंबाला से बिलोंग करते हैं। नवनीत कौर ढिल्लों अभिनेत्री ये भी अंबाला से बिलोंग करती हैं। स्वर्गीय प्रेम धवन ये एक गीतकार हैं, ये भी अंबाला से बिलोंग करते हैं। स्वर्गीय सुषमा स्वराज जो एक राजनीतिक थी सुषमा स्वराज, विदेश मंत्री भी रह चुकी हैं, दिल्ली की मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं, अंबाला से बिलोंग करती हैं। स्वर्गीय जोहराबाई अंबाले वाली सिंगर थी ये, जिसको कहा जाता था जोहराबाई अंबाले वाली, ठीक है, ये भी कहां से बिलोंग करती थी? अंबाला से बिलोंग करती थी। नेक्स्ट है प्रियंका चोपड़ा, ये भी एक अभिनेत्री थी भाई, प्रियंका चोपड़ा ये कहां से बिलोंग करती? अंबाला से बिलोंग करती हैं। सुचेता कृपलानी अंबाला से बिलोंग करती हैं। उर्वशी बुटालिया लेखिका हैं, अंबाला से बिलोंग करती हैं। हंसराज बहल संगीतकार अंबाला से बिलोंग करते हैं। मनप्रीत कौर सोटपुटरी अंबाला से बिलोंग करती हैं। किश्वर देसाई लेखिका अंबाला से बिलोंग करती हैं। प्रीति सिंह लेखिका अंबाला से बिलोंग करती हैं। ये हम प्रसिद्ध व्यक्ति पढ़ रहे हैं कि कौन कौन से अंबाला से बिलोंग करते हैं। लोकेश चंद्रा बुद्धिजीवी हैं, ठीक है, ये भी अंबाला से बिलोंग करते हैं। अनिल विज राजनेता हैं, अनिल विज के पास अभी परिवहन मंत्री हैं, ऊर्जा मंत्री हैं, श्रम मंत्री हैं, ये भी कहां से बिलोंग करते हैं? अंबाला से बिलोंग करते हैं। विशंबर नाथ लेखक हैं, कहां से बिलोंग करते हैं? अंबाला से। स्वर्गीय दुनीचंद स्वतंत्रता सेनानी हैं, अंबाला से बिलोंग करते हैं। रतन लाल कटारिया लोकसभा सांसद थे, ये भी अंबाला से बिलोंग करते हैं। कुमारी सैलजा राज्यसभा सांसद, सबसे कम उम्र की पहली महिला मंत्री हरियाणा की, जो एक राज्यसभा सांसद कुमारी सैलजा कहां से बिलोंग करती है? अंबाला से। 20 व्यक्ति बता दिए प्रसिद्ध व्यक्ति, इनसे बाहर नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, तो पूरे के पूरे बताइए। कुछ अभी महत्वपूर्ण बिंदु जान लेंगे अंबाला के बारे में, अंबाला जिले के बारे में महत्वपूर्ण बिंदु कुछ जानेंगे। गांधी जी अंबाला में 8 मार्च 1921 को आए थे। गांधी जी अंबाला में कब आए? 8 मार्च 1921 को। नाथूराम गोडसे को 15 नवंबर 1949 को अंबाला जेल में फांसी दी गई थी। ये एग्जाम के अंदर पूछे गए सभी के सभी पॉइंट। अब पूछा गया कि नाथूराम गोडसे को हरियाणा की कौन सी जेल में फांसी दी गई, पूछ लिया जाएगा, बोलोगे अंबाला जेल में फांसी दी गई। कब दी गई? 15 नवंबर 1949 को। अंबाला छावनी की स्थापना कब हुई थी? 1843 ईस्वी के अंदर अंबाला छावनी की स्थापना हुई थी। अंबाला को रेलवे लाइन से कब जोड़ा गया था? 1880 में अंबाला को रेलवे लाइन से जोड़ा गया था। पक्की सड़कों का सबसे अधिक घनत्व कहां पर है? अंबाला के अंदर है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। देश के अंदर वैज्ञानिक उपकरणों का 20% निर्यात कहां से होता है? अंबाला से होता है, क्योंकि इसलिए इसको साइंस सिटी के नाम से भी जाना जाता है। शाह अंबाला में विकास केंद्र की स्थापना की गई है। शाह अंबाला में किसकी स्थापना की गई है? विकास केंद्र की। आर्यों का प्रथम स्थायी निवास अंबाला को माना जाता है। 10 में से 2 सीटें रिजर्व हैं, सिरसा और अंबाला। 1842 में अंबाला को शिमला के अधीन किया गया था। एग्जाम के अंदर यह भी पूछा गया था कि अंबाला को शिमला के अधीन कब किया गया था, तो 1842 में किया गया था। यह था पूरा का पूरा अंबाला जिले का दर्शन, ठीक है। वैसे तो और भी बहुत सारे हैं भाई, लेकिन ये प्रसिद्ध करवाए हैं, और जो भी इसकी अलग से जो डिटेल थी भाई, अंबाला से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो भी आपको पूरा का पूरा मैंने जो 38 सेट करवाए उसमें करवा दिया, और प्ले लिस्ट बनवा दी, वो जरूर देख लेना। कल हम दूसरा जिला करेंगे, पूरे के पूरे जिले आपको 22 के 22 जिले करवाए जाएंगे। बिल्कुल, अगर आप चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन पर क्लिक कर लेंगे। चैनल के मेंबर बनना चाहते हैं तो चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, ओनली 29 रुपीज में आपको, ठीक है। इससे आपका एक ही बेनिफिट होता है, आपके कमेंट को प्रायोरिटी दी जाती है, आपके कमेंट सबसे अलग दिखते हैं, और आपको जो भी वीडियो आती है उसकी नोटिफिकेशन आपसे छूटेगी नहीं अगर आप ज्वाइन करते हैं। तो आपको मेरे दोस्तों इस नंबर पर क्या करना है? व्हाट्सअप करना है, व्हाट्सअप, ओनली व्हाट्सअप, नो कॉलिंग, ओनली व्हाट्सअप। 100 रुपए में जो तीनों पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवाई जाएंगी, सैंपल भेज दिया जाएगा, अच्छी लगती है तो आप प्राप्त कर सकते हैं, नहीं तो आपके साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, क्लास से भी आप पूरा का पूरा सिलेबस को कवर कर सकते हैं। तो थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो थम्स अप जरूर दिखा देना, लाइक जरूर कर देना, शेयर जरूर कर देना। तो थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर भाई।